रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे लोग एक स्पेशली एक रियल एस्टेट का पोर्शन जरूर ऐड कर रखना चाहते हैं। उसमें आपके बारे में क्या कहना है? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग जो है जैसे मैंने आपको बोला कि इमोशनल कनेक्ट ज़रूर होता है प्रॉपर्टी का, इस करके जो लोग सोचते हैं कि हमारे को अपने पास एक ज़मीन रखनी ज़रूरी है ताकि कल को हम नहीं कमा पाते हैं तो पैसा, ज़मीन से पैसा नहीं आएगा, ज़मीन आपको बेच के ही पैसा देगा। या कुछ एक ऑप्शंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए जिसको हम कहते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। तो बैंक से आपने लोन उठा लिया रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर कि भी जब तक आप जिंदा है मॉर्टगेज बिजनेस आपको पैसा देते रहेंगे, एन्युटी बना के देते रहेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप अपना लेते हैं। बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे एनपीएस है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके भी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। बट आप पर्सनली मुझे पूछें, मेरे हिसाब से बेस्ट रिटायरमेंट की जो प्लानिंग हो सकती है वो हो सकती है SWP। आपके कहने के हिसाब से अगर कोई भी रेंट प्लानिंग कर रहा है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उसमें आप कह रहे हैं कि SWP होनी चाहिए, विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बहुत सारे लोग हैं वो सैलरीड क्लास नहीं है, और जो सैलरीड क्लास है वो पेंशनेबल जॉब में नहीं है। तो सारे लोगों के लिए आप ये सोच लीजिए कि मार्केट आपको एक पेंशन देने की योजना भी बना के रखती है, जिसमें आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप बनाते हो अपनी रिटायरमेंट की एज तक, और रिटायरमेंट की एज तक अपना आप कॉर्पस बनाते हैं, और उसके बाद उस कॉर्पस को आप छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। उस कॉर्पस से आप सिस्टमैटिकली विड्रॉल करना शुरू करते हैं। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इसमें इतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा कि आपके पास एक फ्रीडम होगी अपने पास रेगुलर इनकम की, और जो आपका बचा हुआ पैसा है वो मार्केट के रेट पे ग्रो भी करता जा रहा है। तो आपको एंड तक वो रिटर्न्स भी देता जाएगा, रिड्यूसिंग रिटर्न्स चाहे वो हो, लेकिन आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल भी देता रहेगा। अगर आप इसकी रिटर्न्स अब अगर आप देखें और इसको कंपेयर करेंगे किसी भी और प्लान से, चाहे वो एनपीएस होगा, चाहे आप रिवर्स मॉर्टगेज के लीजिए, या कोई और आप पैसा एफडी में रखा है, कुछ रखा है, सभी से ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए SWP रहेगा। इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि अगर आपके पास कॉर्पस है तो SWP रिटायरमेंट के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जैसे जैसे आप बुजुर्ग हैं और आपके पास रिस्क एपिटाइट नहीं है, आपको मार्केट के थोड़े बहुत जो जर्क्स हैं वो ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, तो आप अपना पैसा PPF में रख सकते हैं, बाकी सिक्योरिटीज़ में रख सकते हैं, NPS में पैसा रख सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। तो मेरे को लगता है कि नंबर 1 ऑप्शन शुड ऑलवेज बी SWP। वो आप किसी भी एज में अपना कॉर्पस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं इन्वेस्ट किया, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ही देता हूँ कि आपकी एज समझ लीजिए कि लगभग आप 65 साल के हैं, और आज 65 साल में आपने SIP नहीं किया, लेकिन आपने इतना पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया कि आपके पास 1-2 करोड़ रुपये आपके पास FD में पड़ा हुआ है। आप अगर 1-2 करोड़ रुपये जो FD में पड़ा है वो अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा के पहले दिन से अगर आप SWP उसका प्लान कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी रेदर देन कि आप FD में पैसा लगा के उसका आप रिटर्न्स लेना शुरू करेंगे। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो आजकल मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारी फैमिलीज़ के सेंटिमेंट्स हैं, मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि जैसे रियल एस्टेट के साथ जुड़े हैं, तो हम जो इतने बुजुर्ग हैं वो अपने बाद अपनी जनरेशन के लिए प्लानिंग भी करके जाते हैं। तो जनरेशन के बाद अगर आपने प्लानिंग करके जानी है, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है, तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट से वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, कैपिटल गेन से आपकी कैपिटल क्रिएट होगी।